जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर लिब्रा लगन एंड मून साइन, तुला लगन, तुला चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपकी आवाज को अब पहचान मिलने वाली है। अब आपकी आवाज ही आपके लिए पतन का कारण बनेगी या आपकी आवाज ही आपको ऊपर लेके जाएगी। सेकंड हाउस जो स्पीच का होता है, सेकंड हाउस में सूर्य का बैठना, मंगल का बैठना और मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना, जो मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, मरकरी जो एनालिटिकल है, मरकरी जो ऑडिट करता है, मरकरी जो ट्रेड कराता है। एक ऐसी ट्रेड जो आपकी लाइफ को मेक कर सकती है और एक ऐसी ट्रेड, एक ऐसी डील, एक ऐसा कम्युनिकेशन, एक ऐसा हार्श वर्ड जो चीजों को ब्रेक कर सकती है। कहां पर संभल के चलना है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। प्लस चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं तो चंद्रमा वर्गो साइन से सजिटेरियस साइन की तरफ जाने वाले हैं। वर्गो साइन से अपनी स्थिति को शुरू करेंगे, अपने इस वीक को स्टार्ट करेंगे। संडे को रहेंगे वर्गो साइन में। 2 से 2.5 दिन के अपने अंदर एक चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। आपके 10th हाउस के मालिक है, वहां 10th हाउस में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति। और शनि का वक्री होकर डायरेक्ट एस्पेक्ट करना चंद्रमा को, शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ना आपके सजिटेरियस साइन यानी कि 3rd हाउस पर, जो आपके पराक्रम का घर है। तो कैसे अपने पराक्रम को, अपने सबकॉन्शियस माइंड और अपने कॉन्शियस माइंड को बेहतर करना है, एक्टिव करना है। गुरुदेव बृहस्पति कैसे आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं। ऑल्दो आपके लिए 12, आपके लिए 6th हाउस एंड 3rd हाउस के मालिक है, लेकिन आपके 10th हाउस में बैठ के कैसे आपको इसका बेहतर रिजल्ट लेके आना है। शनिदेव 6th हाउस में बैठ के रेट्रोग्रेड होके गुरु के राशि में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु के एस्पेक्ट में बैठे हैं। कैसे आपको ऋण रोग शत्रु से बचाएंगे, कैसे आपकी चीजों को हील करके जाएंगे, कैसे आपको वहां पहुंचा देंगे जहां पर आप अपने आप को बेहतर पोजीशन में जानेंगे। लेकिन इट so much effort। गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड है, शनिदेव रेट्रोग्रेड है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, यानी कि मल्टीपल एफर्ट्स के बाद एक टाइम पे, एक समय पे एक चीज को फोकस करके ही आप चीजों को हील कर सकते हैं। अदरवाइज एक बहुत बड़े क्योस में आप एंटर कर सकते हैं। अब आप समझिए, अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है तो आप सोचेंगे मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना होगा, भगवान ने 24 घंटे बनाए हैं। पर्सनल लाइफ में पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना होगा, प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देना होगा। अगर आप चीजों को मिक्स कर देंगे तो ट्रबल बढ़ जाएगा। कुछ लोगों की लाइफ में इस समय सीक्रेसी और सीक्रेट इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। कब, कहां, कैसे, क्या करना है, सब चीज के बारे में डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। लव के बारे में बात करेंगे तो 5th हाउस में बैठे राहु। राहु को-लॉर्ड बन के 5th हाउस में बैठे हैं एक्वेरियस साइन के। एक्वेरियस साइन मासिस की राशि है, ठीक है। वहां राहु बैठना, राहु मासिस को दिखाता है, यानी कि अपना प्यार मासिस को देना चाहते हैं। शुक्र के ट्राइन में बैठा है, शायद लोनलीनेस के चक्कर में आप लोगों को प्यार देना चाहते हैं, प्यार के बारे में बताना चाहते हैं, प्यार के बारे में समझना चाहते हैं, प्यार के बारे में समझाना चाहते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर आपको नहीं सुन रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर में इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं, या फिर पार्टनर में इंटरेस्टेड है तो वहां पे कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, प्यार एक आंखों का धोखा है। राहु आ जाए जहां पर, वहां पे भी चीजों को एक धोखा ही देता है। चीजों को अपना फील होता है लेकिन वो अपना नहीं होता है, और हमें पता होने के बावजूद भी हम उसे चेस करते हैं। या मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन लोगों की लाइफ में एक अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप चल रहा है, जो सोसाइटी वाइज सामने लेके नहीं आ सकते, क्योंकि राहु एक अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, अदर रिलीजन, अदर कास्ट, अदर या सेम जेंडर, कुछ अनकन्वेंशनल चीजें देता है, जो चीज आप फ्रंट पे नहीं लाके खड़ा कर सकते। तो यहां पर आपको चीजों को समझ के चलना होगा। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट चंद्रमा के ऊपर आपको स्ट्रेस दे सकता है, आपके स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकता है, या हो सकता है आप सैटरडे की यानी कि वीकेंड रात को जब ये वीडियो आप संडे की मॉर्निंग देखेंगे तो हो सकता है आप वीकेंड पे लेट नाइट उठे हो। वो रीजन घर में फाइट भी हो सकती है, वो रीजन कोई ट्रैवल भी हो सकता है, वो रीजन कोई लेट नाइट पार्टी भी हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से सर में हेडेक होना, सर में दर्द होना, अपने पार्टनर से बात ना कर पाना, किस तरह का क्योस होना, किस तरह की फाइट होना, ब्लॉक अनब्लॉक होना, ये चीजें होंगी। अकेलापन आपके ऊपर हावी हो सकता है, ठीक है। चंद्रमा के साथ शुक्र बैठेगा तो हो सकता है आप सोशल मीडिया पे किसी के साथ कनेक्ट हो जाए, किसी के साथ फ्लर्ट कर ले। संडे मंडे आपके साथ हो सकता है कोई आपको प्रपोज करे, या आप किसी को प्रपोज करें, या आप किसी को छोड़ दें, या आपको कोई छोड़ दे। कुछ ना कुछ अनऑर्थोडॉक्स, कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस शनिदेव क्या 3rd एस्पेक्ट पढ़ रहा है, आपका 10th एस्पेक्ट पढ़ रहा है सजिटेरियस यानी कि 3rd हाउस में। जब 10th लॉर्ड 3rd हाउस में चले जाएगा तो सोशल मीडिया, शॉर्ट जर्नी, कहीं ट्रैवल दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पे ट्रैवल ट्रिप प्लान करने वाले हैं नेक्स्ट वीकेंड। या तो इस वीकेंड आपने कर चुका होगा, उसके बारे में डिस्कस करोगे, दोबारा मिलोगे,
या फिर आप कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीकेंड में आने वाले 21 और 22 के आसपास कहीं ना कहीं आप कुछ ट्रैवल प्लान करने वाले हैं। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए ये तो मैंने स्टार्टिंग वाली फेज आपको समझा दिया। अब प्रॉब्लम कहां पर है, मंगल, मरकरी और सूर्य ट्राइन में बैठे हैं शनि के। ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, लेकिन शनि का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस पड़ता है लिब्रा लगन एंड मून साइन वालों के ऊपर। अब शनि के ट्राइन में सूर्य बैठे हैं तो यहाँ पर इरिटेशन देंगे, फ्रस्ट्रेशन देंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड है तो हसल कराएंगे। सेकंड हाउस स्पीच का, एटीट्यूड का प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, कुछ ऐसी बातें बोल दोगे कि नेगेटिवली चीजें हिट कर जाएंगे, किसी के सेंटिमेंट हर्ट कर जाएंगे, और जब सेंटिमेंट हर्ट हो जाएंगे तो आपका शायद रिश्ता बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। ये इस समय आपको समय ये भी दिखाएगा कि कौन आपका रियल है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। जिसको आप बहुत समय से पकड़ के बैठे थे, आपको पता होने के बावजूद भी सबकॉन्शियस माइंड में था कि शायद ये कल ना रहे, लेकिन आप पकड़ के बैठे थे क्योंकि आपको अच्छा लग रहा था। लेकिन समय बदलता है, कांस्टेंट चेंज होता है, तो अपनी ये समय काल ऐसा बन जाता है कि आपके मुंह से कुछ बात निकलना, कुछ ऐसा रिवील होना, कुछ सीक्रेट का सामने आना, क्योंकि ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। या किसी एक्स की वापसी होना लाइफ में, तो वो ट्रायंगल ट्रिगर कर गया, सीक्रेटिवली इंटीमेसी, सीक्रेटिवली कनेक्शन बिल्डअप करना, तो वो कहीं ना कहीं ये चीजें, मल्टीपल चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। इसको वीकली वीडियोस ही छोड़ते हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं करते हैं। बहुत कुछ पता चलता है अपने पर्सनल नेटल चार्ट पे, लेकिन आपको अपनी स्पीच का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ओवर ट्रस्ट से बचना पड़ेगा, और अपने ऑफिस में ही कोई आपके लाइफ क्रॉस कर सकता है, वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। कंपेनियनशिप इज अच्छा है, फ्रेंडशिप इज नाइस, बट ओवर बोर्ड हो जाना या अपने इमोशंस को कन्फ्रंट कर देना, अपने लाइफ के बारे में करंटली क्या चल रहा है, आपको कोई लिसनर चाहिए था और आपको एकदम से लिसनर मिला, आपने सब वॉमिट कर दिया। हैव पेशेंस, बहुत जल्दी जल्दी सब चीजें रिवील नहीं करनी है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहे हैं। मैरिज की बात करूंगा तो मंगल बनते हैं आपके 7th हाउस के मालिक, शुक्रदेव बनते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7th हाउस के मालिक, तो शुक्र बैठे हैं लिब्रा साइन में, तो आपको थोड़ा सा पीपल प्लीजर बना सकता है। ठीक है, लोगों को प्लीज करना, सोसाइटी को बुलाना, अपने घर में इवेंट करना, या कहीं पर ऐसी जगह जहां पर आपका बहुत ज्यादा एफर्ट लगे, लेकिन इतना एफर्ट आप अपने रिलेशनशिप में नहीं डाल पा रहे हैं। या आप भी कर सकते हैं, आपका पार्टनर भी कर सकता है, कोई ना कोई ऐसा कर रहा होगा कि जो आप अपनी रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे जितना आप बाहर कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। सीक्रेटिवली किसी को फैमिली में सपोर्ट करना, अपने स्पाउस को नहीं बताया और आपको किसी को सपोर्ट करना पड़ रहा है। हेल्थ चैलेंज हो सकता है, किसी को डेट का इश्यू हो सकता है, आपकी लाइफ में खुद क्योटिक सिचुएशन है, लेकिन उस क्योटिक सिचुएशन को अवॉइड करके आप दूसरे को हील करना ही चले। अच्छा है, करना चाहिए, करना भी है, ये आपका ड्यूटी भी है, ये आपका प्रारब्ध है। आप बाय डिफॉल्ट वो आपकी फैमिली वाले हैं और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हाउ मच इज टू मच। इमोशनल होकर सपोर्ट नहीं करना है, बहुत टेक्निकल होकर सपोर्ट करना है। ठीक है, और जब सपोर्ट करना है सच में किसी को बताना भी नहीं है, ये करोगे आप, लेकिन आपको ना ही रिवील करो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ऑटोमेटिकली पता चल जाए किसी को पर्पस क्या है, एजेंडा क्या है। गुरुदेव बृहस्पति भी आपसे बुरा नहीं मानेंगे, शनि भी आपसे बुरा नहीं मांगे। नवमांश में भी शनि और गुरुदेव बृहस्पति दोनों साथ बैठे हैं। बहुत ही ऑस्पिशियस समय है इस समय धर्म कर्म करने का, कर्म धर्माधिपति योग बनाए, किसी को सपोर्ट करना, किसी को हील करना, किसी को एजुकेशन के लिए पैसा देना, किसी को अपनी नॉलेज के थ्रू अपने किसी को सपोर्ट करना। लेकिन नॉलेज भी जब कोई आपसे मांग रहा हो, किसी की शादी के लिए पैसा देना, और जो पुअर फैमिली है उनको सपोर्ट करना किसी भी ना किसी तरह से, उसके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपनों से इस समय बैर होगा और दूसरों से आपका कनेक्टिविटी बिल्डअप होगी, ये चीजें दिखाई दे रही है। आपको हो सकता है आपके स्पाउस का, आपके अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़े या लेना पड़े, ये चीजें भी हो सकती है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन बैंक की तरफ से आपको कोई सपोर्ट लेना था, किसी से पैसा आना था, वहां पे चीजें स्टक हो गई और आपको किसी अपने स्पाउस से पैसा लेना पड़ रहा है, आपको किसी फैमिली में किसी से हेल्प लेनी पड़ रही है, किसी को हेल्प देनी पड़ रही है। तो ये सिचुएशन भी मुझे बनती हुई नजर आ रही है। आप देखिएगा कि घर के नॉर्थ ऑफ डायरेक्शन में कुछ बहुत ज्यादा आपने स्टोरेज तो नहीं रखा हुआ है, लाल कलर की चीजें, पीले कलर की चीजें ज्यादा तो नहीं है वहां पर। अगर वो है तो वहां से चीजें साइड कीजिए, वहां से चीजों को डिटॉक्स कीजिए, वहां से चीजों को हटाइए, क्लीन कीजिए, घर में शांति आएगी, घर में पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगी। फूड क्रेविंग बढ़ना, फायरी फूड खाना, इस चीज की चीजें दिखाई दे रही हैं। आपकी राइट आई में थोड़ा सा स्वेलिंग आ सकता है, दिक्कत परेशानी आ सकती है, स्किन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, डेंटल इशू आ सकते हैं। इस तरह की चीजें भी आपकी फैमिली में किसी को, ये चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। सात्विकता और सात्विक भोजन और सात्विक ट्रैवल, टेम्पल पे जाना, टेम्पल में अपने पार्टनर के साथ मिलकर जाना, हनुमान टेंपल विजिट करना, एक कमिटमेंट कीजिए, एवरी ट्यूसडे वी विल गो टुगेदर।
हनुमान टेम्पल या संडे के दिन, ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रेमेडी हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अभी एक्सॉल्टेड है। तो जो पैटर्न बिगड़ सकता था वो पैटर्न सुधर भी सकता है, ठीक है। आपको बस हम्बल वे में बोलना है कि हम सोच रहे हैं कि टेंपल चला करेंगे अब डेली, ये आपके लिए रामबाण रेमेडी हो सकती है, राइट। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करेंगे तो 6th हाउस में शनि का बैठना और 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना, कर्म धर्म अधिपति योग। इस समय आपको हो सकता है ट्रबल आए, हो सकता है इस समय आपकी चीजें बन नहीं रही हो सकता है इस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रहा, मैस हो गई हैं चीजें, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें हील हो जाएंगी। आपका एफर्ट, आपका डेडिकेशन, आपका विल पावर आपको ऊपर लेके जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट, भगवान पे भरोसा, वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज ना करना और अपना डेडिकेशन के साथ काम करते रहना। शनिदेव आपको टेस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, 3rd of June 2027 तक शनिदेव आपको टेस्ट कर रहे हैं। जिस दिन आपका टेस्ट पूरा हो गया, जो भी आप जितनी मेहनत की होगी उसका रिजल्ट आपको रिटर्न में मिलने वाला है। तो आप ये मत सोचें कि सब मेहनत मुझे ही करनी पड़ रही है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। इट्स अ प्रिविलेज कि आपको इस लायक बना गया है कि आप करो, आप सीखोगे। कुछ नहीं करोगे तो फिजिकली एग्जॉस्ट होंगे, लेकिन कुछ तो सीखने को मिलेगा, बशर्ते सीखने को मिलना चाहिए। आपके अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आपके स्किल डेवलप होना चाहिए, आपके अंदर आप कंपनी की जरूरत बननी चाहिए। आपको बस मेहनत करने से डरना नहीं है, आपको बहुत ऊपर जाने का मौका मिलेगा। जो फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में है, उनके लिए थोड़ा सा कुछ किस तरह का मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, उनके लेजर का दिक्कत परेशानी आ सकती है, पैसा इधर से उधर हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डेटा एनालिस्ट का जो काम करते हैं उनका फोन खराब हो जाएगा, उनका डेटा चोरी हो जाएगा, उनका लैपटॉप खराब हो जाएगा, किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाएगा, ऑल ऑफ सडन उनके जॉब में जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, और आप एक्सक्यूज दोगे तो आपको और डांट पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है। तो मेक श्योर आपका फोन तो ठीक है ना, लैपटॉप तो ठीक है ना, डेटा तो ठीक है ना, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सूर्य मरकरी मंगल एक साथ बैठे हैं 2nd हाउस में, सूर्य मरकरी मंगल एक साथ बैठे हैं 2nd हाउस में। 11th हाउस का मालिक 2nd हाउस में गया है। अगर आप मेहनत करते हैं और आपका मरकरी रेट्रोग्रेड है, ये समय बहुत अच्छा है जब आप फाइनेंशियल लेवल पे बहुत ऊपर जा सकते हैं। कोई ना कोई कार्य करके, इंसेंटिव बेस्ड या कोई भी ऐसा कार्य करेंगे आप जिससे कि आपको एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है आपकी, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। या कोई नई जॉब, कोई नई सैलरी आपकी क्रेडिट होगी और आपको लगेगा यार ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाना शुरू करें आप, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा आपका। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति हैं, 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, और उनके जो राशि स्वामी हैं वो चंद्रमा बनते हैं शनि के एस्पेक्ट में, गंडांत जोन को क्रॉस करके सूर्य के साथ अमावस्या योग बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस रिलेटेड आपका कोई डिसीजन कोई और ले सकता है, ये चीजें दिखाई दे रही है। बिजनेस से रिलेटेड कोई और डिसीजन लेता हुआ नजर आएगा। प्लस कहीं ना कहीं वीनस 1st हाउस में है, आपके लिए अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत टफ होगा इस समय, फ्लक्चुएशन होंगी, हो सकता है शादी का कमिटमेंट जाना पड़ रहा है लेकिन बिजनेस को आपकी जरूरत है, तो आप ना इधर के हो पाओगे ना उधर के हो पाओगे। तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे एक ही काम करना है और अपने आप को स्टेबल रखना है। कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन लाना पड़ेगा कि जो ऑफिस आप 8 घंटे खोलते थे, आप ओपन करते थे, आप 6 घंटे ओपन करना है, लेकिन एक समय पे एक ही कार्य करें। ट्रैवलिंग के समय में ट्रैवलिंग, फंक्शन के समय में फंक्शन, और बिजनेस के समय में बिजनेस, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन रिलेटेड कोई किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, हीलर है, काउंसलर है, आप किस तरह के रियल एस्टेट का कोई काम करते हैं, 4th राशि रियल एस्टेट को दिखाती है, 4th हाउस, आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप घर कंस्ट्रक्ट कराते हैं या करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बस आपको कहीं ना कहीं लेबर से, एम्प्लॉय से दिक्कत परेशानी तो आएगी, लेकिन आपके लिए फ्रूट्स कन्वर्ट करना, इस समय पैसा बनाने के योग बने हुए हैं, क्योंकि 11th लॉर्ड 2nd में और 2nd लॉर्ड 2nd में, 1st लॉर्ड 1st में। सडन कहीं ना कहीं से प्रोडक्टिविटी आना, सडन आपके गेन्स बढ़ना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। पैसा इतना आएगा आप समझ नहीं पाओगे कहां इन्वेस्ट करूं, ट्रस्ट में। तो कहीं ना कहीं पैसा आने वाला समय मुझे, आपका योग मुझे आपके लिए बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस में शुक्र बैठे हैं, शनिदेव रेट्रोग्रेड होकर 6th हाउस में बैठे हैं, 8th लॉर्ड 1st हाउस में बैठे हैं। तो अपनी चीजों को बहुत सीक्रेटिव रखना है। पहली चीज तो सर में चोट लगने से बचना है, गाड़ी रैश नहीं चलानी है, इस चीज का ध्यान रखें। सर में दर्द होना, हेडेक होना, कोल्ड कफ, नोज ब्लॉक होना, ये चीजें होंगी, इम्यूनिटी ब्रेक होगा। गोल्डन मिल्क यानी कि टर्मरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध आपको पीना चाहिए रेगुलर, ठीक है। ट्वाइस या थ्राइस इन अ वीक आपको जरूर इसे कंज्यूम करना चाहिए। गरम गरम अच्छे से अपना सिप करते हुए पी जाओ और अपना सो जाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा है। अदरवाइज कोई काढ़ा भी आप ले सकते हैं, आयुर्वेदा विल हील यू, ठीक है। एलोपैथी लेंगे तो राहु एक्टिव होगा,
आयुर्वेदा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 8th हाउस, आपका 6th हाउस एक्टिव होता है, जहां पे शनि बैठा है। शनि आपके लिए बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट है, तो शनि आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली कॉन्क्रीट आपको हील करेंगे। ठीक है, फायरी फूड खाने का मन करेगा, जंक फूड खाने का मन करेगा, मोमोज हो गए, मैकडी का बर्गर हो गया, ये चीजें की तरफ आपका 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 जाएगा, आपका फोकस जाएगा उधर के साथ। और ये आपको जैसे ही आप इसे इनटेक करोगे, आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन आएगा, लेजीनेस आएगा, आपका बीपी बढ़ेगा, बीपी शूट करेगा, आपका मन नहीं करेगा, आपको आप पहले तो नींद नहीं आएगी, और जब नींद आएगी तो आप उससे उठा नहीं जाएगा। तो आपने क्या खा रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, उस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और जितना आप डिले, बॉडी आपका डिले करेगी, एक्शन ओरिएंटेड होने में डिले करेगी, उतना एंजाइटी, उतना स्ट्रेस आपके अंदर अंदर बढ़ता चला जाएगा। सब को रिलेटेड है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक है, ध्यान रखें आप अपना। लोअर, जो फीमेल्स हैं उनको लोअर एब्डोमेन में दिक्कत परेशानी आ सकती है, पीसीओडी पीसीओएस का परेशानी है आपको, तो प्लीज टेक केयर। और अगर आप कोई सीक्रेटिव काम कर रहे हैं पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, वो कहीं ना कहीं बाहर आने का डर, फियर आपको डरा सकता है, परेशान कर सकता है। तो इस हालात में आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है। राहु आपके 5th हाउस में है। देखिए टेक के लिए बहुत अच्छा है, इंजीनियर्स के लिए अच्छा है। ठीक है, किस तरह का बिल्डअप करना, रिसर्च बेस्ड थ्योरीज पे काम करना आपके लिए बहुत अच्छा है। साइंटिस्ट हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इंजीनियर्स हैं, कोई रोबोटिक पे काम कर रहा है, एआई पे इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो मस्ती कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जो कि एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, जो स्मोक कर रहे हैं, एडिक्शन, पार्टी, फन, रील्स बनाना, इंस्टाग्राम पे अपना प्रेफरेंस दिखाना, अपने आप को बेस्ट शो करना, शो ऑफ में लेके जाना, तो राहु यही तो चाहता है। और राहु की क्रेविंग इतनी है, उसको लिमिट नहीं पता है। राहु के पास सर है, तो वो अपने दिमाग में अपने बारे में सोचेगा, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज, आपके हार्ड एंड मनी, फादर अपने पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी कॉम्प्रोमाइज होगी, यहाँ पे आपकी स्टडीज कॉम्प्रोमाइज होंगी। तो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप किसको चेस कर रहे हो, कितना चेस कर रहे हो, क्यों चेस कर रहे हो, उसका एजेंडा क्या है, उसका पर्पस क्या है। जस्ट बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू शो समवन, वो रील्स शायद एक बार देखने के बाद कोई दोबारा देखे भी ना। आप उसके लिए कितना कंज्यूम कर रहे हो खुद को, यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपकी लाइफ में क्योटिक सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप आपको परेशान कर सकता है। नेटफ्लिक्स पे, सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होना आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है। तो प्लीज, समझदार को इशारा काफी, अपना ध्यान रखें। ये बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। वीनस आपके 1st हाउस में है लिब्रा साइन में, तो आपको अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए एफर्ट डालने चाहिए। उसके लिए आपको शनिदेव डायरेक्ट आस्पेक्ट करना है चंद्रमा को। एक तो जल्दी सोना है, पहली चीज। दूसरी चीज, नहीं सो पा रहे तो आप रात को सोने से पहले दुर्गा चालीसा का पाठ करके सोएं। नेगेटिविटी से बचोगे, बुरे सपने नहीं आएंगे आपको। प्लस आप अपनी रिलेशनशिप को जितना बेहतर रखोगे, उतना ज्यादा आपके लिए मूड एनहेंस रहेगा। यानी कि जितनी अच्छी रिलेशनशिप है ना आपकी इस समय, आपको लगता भी होगा ये चीज, मेरी रिलेशनशिप अच्छी रहे, मैं सब चीज हैंडल कर सकता हूं। ये सिचुएशन, ये ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके आसपास बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें आप क्या करें, देवी माता की स्तुति करें, आप ललिता सहस्त्र नाम पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फाइनेंशियल लेवल पे कोई ट्रबल आ रहा है, श्री सूक्तम का पाठ करें। ठीक है, कोई परेशानी समझ नहीं आ रही तो आप अपने पार्टनर के साथ किसी टेंपल पे जाएं। अमावस्या के दिन आप टेंपल पे जाएं, किसी को भूखे को खाना दें, किसी एनिमल को बिस्किट दें, मतलब कहीं अपनी तरफ से कोई डोनेशन करें, अपनी तरफ से किसी को हेल्प करें, नेचर को फीड करें। आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी हो सकती है ये। स्माइल करते हुए आप क्या दे सकते हैं, आपको ये सोचने की आवश्यकता है, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 2nd हाउस में बहुत मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, रेट्रोग्रेड हैं, और आपके लिए 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस धर्म त्रिकोण बहुत एक्टिव है। तो अपने धर्म को सबसे पहले समझना है। काम के समय पे काम, फैमिली के समय पे फैमिली, मिक्स नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नो मैटर व्हाट, कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। फैमिली मतलब फैमिली, काम फिर मतलब काम, राइट। और टाइम से ईएमआई देने के लिए उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, अदरवाइज क्योस बढ़ सकता है। यहां पर आपका किसी भी तरह का चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना आपके लिए ट्रबल बढ़ सकता है। 6th हाउस बहुत एक्टिव है, तो किसी भी तरह के पुलिस केस में अगर आप हैं, किसी तरह का लिटिगेशन का कोई मामला चल रहा है, तो अपने अंदर हम्बलनेस लेके आइए, अपने अंदर कामनेस लेके आइए। जो आपने कर्म किया है उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आगे के लिए अपने आप को इंप्रूव करें, आगे के लिए बेहतर करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।